नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। फिर भी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करने में कौन बाधा बन रहा है? छोटे सहयोगी दल तो साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के तेवर अलग क्यों हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन की बैठक में सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी के नाम का ऐलान औपचारिकता माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड अलग दिखा। पटना में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 2-2 कह दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी पहले ही तेजस्वी को छोटा भाई बताकर सीएम बनाने की बात कह चुके थे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात भी हो चुकी थी। छोटे दलों का साथ भी था। ऐसे में माना जा रहा था कि पटना की बैठक के बाद तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई समन्वय को लेकर कोई बातचीत चेहरे को लेकर? अरे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के लिए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान हुआ। इसमें हर दल से 2 सदस्य होंगे। यह भी कहा गया कि 13 सदस्यों वाली कमेटी बिहार चुनाव को लेकर सभी फैसले लेगी। महागठबंधन के इस नए पावर सेंटर की कमान तेजस्वी यादव को ही सौंपने का ऐलान भी हो गया, लेकिन सीएम फेस का सवाल यहां भी सॉल्व नहीं हुआ। इस पर तेजस्वी ने कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वे चाहते हैं कि किसी बड़े मंच से कांग्रेस नेतृत्व उनको सीएम फेस घोषित करे। हकीकत चाहे जो भी हो, सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चुनाव से संबंधित सभी फैसले लेने वाली कमेटी का नेतृत्व सौंपने में जब झिझक नहीं है, फिर सीएम फेस घोषित करने में दिक्कत क्या है? वीआईपी और अन्य छोटे छोटे सहयोगी भी तेजस्वी की अगुवाई मंजूर कर रहे हैं, फिर कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस ये भी समझ रही है कि बिहार के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका आरजेडी को ही निभानी है। पूरे बिहार में प्रभाव, मजबूत संगठन और वोटर बेस के पैमाने पर महागठबंधन का कोई भी घटक दल आरजेडी के आसपास भी नहीं है। फिर बात संख्या बल की भी है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाहिर है जो बड़ा दल होगा, सरकार बनने की स्थिति में अगुवाई भी वही करेगा। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। सासाराम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने कहा भी है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई उलझन नहीं है। सीएम फेस तय करना हमारे लिए 1 घंटे का समय है। तेजस्वी यादव के विषय पर उन्होंने कहा कि उनमें मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है और हम उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस सांसद भी तेजस्वी को सीएम के योग्य बता रहे हैं। फिर आखिर दिक्कत क्या है? इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है आरजेडी की छाया वाला नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश। कांग्रेस का हाथ बिहार में 1999 से ही लालटेन थामकर चलता आ रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर सूबे में इस तरह का नैरेटिव बन गया है कि वो आरजेडी की छाया में चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की कोशिश अब इस नैरेटिव को काउंटर करने की है। बिहार में कांग्रेस की रणनीति संगठन को मजबूत करने की है, जिससे पार्टी गठबंधन की स्थिति में भी अपनी शर्तों पर बार्गेन कर पाए। दूसरा पॉइंट है सरेंडर मोड में नहीं रहेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग की टेबल पर लालू यादव ने कांग्रेस को एक सीट के लिए पानी पिला दिया था। कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्णिया जैसी सीट छोड़ने की बजाय जेडीयू से बीमा भारती को लाकर उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट चाह रही थी, लेकिन वो सीट भी नहीं मिली और पार्टी को उन्हें मजबूरन दिल्ली से उतारना पड़ा, जहां वो हार गए, जिसका अंदाजा पहले से सभी को था। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय बनी सरेंडर मोड वाली पार्टी की इमेज बदलना चाहती है।
खुद लालू यादव की ओर से बार बार तेजस्वी की सरकार बनाने के दावे के बावजूद कांग्रेस ने उनकी सीएम उम्मीदवारी पर पेंच फंसा दिया है। तो इसके पीछे ये संदेश देने की कोशिश भी है कि हम सरेंडर मोड में नहीं हैं। तीसरा पॉइंट है नए नेतृत्व के उभार पर ध्यान देना। कांग्रेस की कोशिश अब बिहार की सियासत में लालू यादव की छाया से बाहर निकलने की है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि आरजेडी से गठबंधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फैसले लालू यादव करेंगे। लालू परिवार की नापसंद कन्हैया कुमार की पदयात्रा में खुद राहुल गांधी का शामिल होना हो या फिर कांग्रेस के अधिवेशन में पप्पू यादव को बुलाया जाना और अखिलेश प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना, इन सबको भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का ध्यान अब सूबे में नई लीडरशिप तैयार करने पर है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोट बेस बढ़ाने की रणनीति। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने से परहेज को चुनाव में वोट बेस बढ़ाने की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी के वोटर्स ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। अगर सीएम फेस घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व वाले फार्मूले पर चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि गैर यादव ओबीसी जातियां जो तेजस्वी के नाम पर शायद वोट करने से परहेज करें, उनका समर्थन भी मिल सकता है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित ना करना एनडीए के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिससे जनता के बीच में ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके महागठबंधन को सीएम फेस पर फैसला लेना होगा, नहीं तो बीजेपी इसके फायदे उठाने में तनिक भी चूक नहीं करेगी, जो विपक्ष के लिए परेशानी खड़े कर सकता है। नमस्कार।